बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप सब स्टूडेंट्स को जो पार्ट 1 से पार्ट 2 में एफएससी में प्रमोट हो गए हैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। ख़ास तौर पे आप स्टैटिस्टिक्स के स्टूडेंट्स को। आपके पार्ट 1 के एग्ज़ाम नहीं हुए, लेकिन गवर्नमेंट की पॉलिसी के मुताबिक आपको पार्ट 2 में प्रमोट कर दिया गया है। अभी तक जो पॉलिसी है वो ये है कि आप जितने मार्क्स पार्ट 2 में अचीव करेंगे उतने ही आपको पार्ट 1 में अवार्ड होंगे। तो अब आपके लिए ये बहुत गोल्डन चांस है कि आप सेकंड ईयर में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेने की कोशिश करें, ताकि उतने ही मार्क्स आपके फ़र्स्ट ईयर में आ जाएं और आपको यूनिवर्सिटी में इजीली दाखिला मिल सके। तो हम स्टैटिस्टिक्स पार्ट 2 आज से स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, तो ये हमने जो पार्ट 1 में बुक यूज़ की थी, बेसिक स्टैटिस्टिक्स बाय मोहम्मद सलीम अख्तर। तो इसमें अब आपने ना इसी का पार्ट 2 ख़रीदना है। बेसिक स्टैटिस्टिक्स पार्ट 2 बाय प्रोफेसर मोहम्मद सलीम अख्तर एंड प्रोफेसर ग़ुलाम हुसैन कियानी। मजीद बुक डिपो की है, तो आप ये परचेज़ कर लें ताकि हम इसमें को मज़ीद फ़ॉलो करेंगे। इसमें से मज़ीद कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट इसके अलावा प्रैक्टिकल की नोटबुक जो है वो आप रहबर प्रैक्टिकल नोटबुक स्टैटिस्टिक्स फॉर इंटरमीडिएट पार्ट 1 और पार्ट 2 के लिए कंपोजिट है, कुरैशी ब्रदर्स की है। ये आप परचेज़ कर लें। अगर आपको प्रैक्टिकल की ये नोटबुक ना मिले तो आप कोई भी नोटबुक परचेज़ कर लें। प्रैक्टिकल मैं आपको ख़ुद कराऊंगा जो आपने नोट करने होंगे, और किसी भी किस्म की प्रैक्टिकल की नोटबुक आपने परचेज़ नहीं करनी। ख़ुद प्रैक्टिकल करने हैं, ना किसी और से करवाने हैं। अगर आप ख़ुद काम नहीं करेंगे तो आपका दाखिला नहीं जाएगा। आपने एक तो ये ऑनलाइन सिस्टम जो होता है, इसमें दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक तो ये है कि आप असाइनमेंट्स करें, रेगुलर लेक्चर्स की स्टडी करें, कोई चीज़ आपको प्रॉब्लम हो तो वह आप पूछें, और ऑनलाइन टेस्ट भी होगा। और इसमें अगर आपकी अटेंडेंस नहीं होती, या आप अपने आप को डिलीवर नहीं बता कर पाते, या आप शो नहीं कर पाते कि मैं ये साथ साथ काम कर रहा हूँ, तो फिर आपका दाखिला रूल्स के तहत नहीं जाएगा। तो इसलिए आपने व्हाट्सएप पे जो भी काम करेंगे वो मुझे कन्वे करेंगे, उसकी फ़ोटो बनाकर भेजेंगे ताकि आपकी अटेंडेंस लग सके। तो अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर है इस बुक का नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इसका सेकंड नेम गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी है। ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन है। आपके नेक्स्ट हाइपोथेसिस टेस्टिंग में आपके पास ये वाइडली यूज़ होगी, और है इजी। चंद पेजेस हैं, 7-8 पेजेस हैं, इसमें से 20 नंबर का पेपर बनता है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का सेकंड नेम गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन है, और आपने ना फर्स्ट ईयर में भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को थोड़ा सा स्टडी किया था। A distribution is called normal if it is symmetrical and mesochotic. Symmetrical mean के its both sides are equivalent with respect to centered point, and mesochotic basically discuss the height of the distribution. It's a mean height, normal height, mid height. So if a distribution is a symmetrical, then its movement ratio beta 1 or b1 is 0, and for a distribution which is mesochotic, its value of movement ratio beta 2 or b2 is 3. For sample, we show movement ratio by b1 and b2, and for population we show movement ratio beta by beta 1 and beta 2. Basically ये with mesochotic is a height. We have studied a distribution may be leptochotic, mesochotic or platychotic. If beta 2 is greater than 3, then it is leptochotic. If beta 2 is 3, it is mesochotic. And if beta 2 is less than 3, then it is platychotic. Normal distribution is basically a continuous distribution. You can see the shape. It is a bell shaped, and the area under the curve, it denotes its probability, and half area we see
is 0.5 which is less than midpoints and 0.5 half area which is greater than midpoint। बेसिकली आप देखें कि इसमें जो एक्स एक्सिस है उसमें हमने दो एक्सिस शो किए हैं, एक एक्स एक्सिस है और एक जेड एक्सिस है। एक्स एक्सिस में जो मिड पॉइंट है वो एक्स इक्वल है म्यू है, म्यू इज़ पॉपुलेशन मीन एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन लाइज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। We can convert x variable to z variable. We will read it in next slides. If we convert, it is a standard variable. Standard variable has mean 0 and variance 1. If we convert, we can convert any variable to standard variable. तो अगर आप देखें तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बिल्कुल मिड में मीन होता है और मीन म्यू के इक्वल होगा, और अगर डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल हो तो उसके मीन मीडियन मॉड सारे इक्वलेंट होते हैं। और अगर इस वेरिएबल को हम स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करेंगे तो वो वैल्यू उसकी जी हो जाएगी, तो वो उसकी जी की वैल्यू मिड में ज़ीरो होगी, लेकिन एक्स में इसकी वैल्यू म्यू होगी। अच्छा, अब हम देखते हैं इसकी प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। Normal distribution is a limiting form of binomial distribution when n tends to infinity and neither p or q is very small. Binomial distribution basically is a discrete distribution and has two parameters n and p, जबकि जो आपकी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है ये कॉन्टीन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो सी है आप उसको कन्वर्ट कर पाते हैं किसमें, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, व्हेन n टेंड्स टू इन्फिनिटी और p और q वेरी स्मॉल ना हो। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को सेकंड तरीके से हम डिफाइन करते हैं बाय इट्स प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन आपका ना कॉन्टीन्यूस वेरिएबल के लिए होता है। कॉन्टीन्यूस वेरिएबल वो होता है जिसको आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में नहीं शो कर सकते डिस्क्रीट वैल्यूज़ की तरह 1 2 3 4, जिसमें गैप्स नहीं होते। इससे कॉन्टीन्यूस होती हैं एक्स की तमाम वैल्यूज़। तो इसकी रेंज माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है एक्स वेरिएबल की, और अगर इसको या प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन देखें वाई या एफ ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स, ये इक्वल है 1 ओवर सिग्मा इंटू स्क्वेयर रूट ऑफ 2 पाई एंड ई की पावर -1/2 इंटू एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाई सिग्मा होल का स्क्वेयर। नाउ वी सी म्यू इज़ मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। पॉपुलेशन मीन को हम म्यू से शो करेंगे, और सिग्मा जो सा है ये स्टैंडर्ड एविएशन है डाटे की, एक्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो एक्स का जो डाटा है उसका मीन म्यू और स्टैंडर्ड एविएशन सिग्मा। पाई, पाई आपने सर्कल में भी पढ़ा हुआ है, पाई की वैल्यू ये है होती है, आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं, एक कांस्टेंट है अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 3.14159, 22/7 भी अप्रोक्सीमेटली कहते हैं हम इसकी वैल्यू है। इसके अलावा ई है, ये है कांस्टेंट अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2.71828। इट्स यूज इन log. There are two types of log. One is common log and second is natural log. तो नेचुरल लॉग की बेस ई होती है जबकि कॉमन लॉग की बेस 10 होती है। इसके बाद एक्स पे आते हैं, तो एक्स वेरिएबल है, मेजरमेंट और स्कोर मार्क्ड ऑन हॉरिजेंटल एक्सिस। अगर आप ग्राफ बनाए ना तो ये एक्स एक्सिस आपका हॉरिजेंटल होता है, जबकि जो वाई है ये ऑर्डिनेट या हाइट ऑफ द कर्व है एट वैल्यू एक्स। अगर ये डेंसिटी फंक्शन में हम कोई भी एक्स की वैल्यू पुट करें तो कर्व की हाइट प्रोवाइड होती है इस फार्मूले से। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के टू पैरामीटर्स हैं, एक है मीन म्यू और दूसरा पॉपुलेशन वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। इसमें ना एक तो सैंपल मीन को हमने एक्स बार से शो किया था, लेकिन यहाँ पे ये हम पॉपुलेशन मीन को शो करेंगे म्यू से। इसी तरह सैंपल वेरिएंस को हमने कैपिटल एस स्क्वायर या स्मॉल एस स्क्वायर से डिनोट किया था, लेकिन यहाँ पे आपने पॉपुलेशन वेरिएंस को सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करना है। तो इसको इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, एन ब्रैकेट में म्यू और सिग्मा स्क्वायर। एन से मुराद है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और दो पैरामीटर ब्रैकेट में फर्स्ट वैल्यू म्यू होगी और दूसरी
सिग्मा स्क्वायर होगी। अगर आपके पास लिखा हो n और ब्रैकेट में लिखा हो 1 एंड 4, तो इसका मतलब होगा कि 1 मीन है और 4 वेरिएंस है, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन फिर 2 हो जाएगी। अच्छा, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में ना इसका अगर आप पीडीएफ देखें तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है, मुश्किल सा है। तो इसका अगर आपने एरिया निकालना हो या प्रोबेबिलिटी निकालनी हो दो पॉइंट्स के दरमियान में, तो वो इसको आप इजीली सॉल्व नहीं कर सकते। इसके लिए या तो आपको इंटीग्रेशन करनी पड़ती है मैथमेटिकली, या फिर ग्राफिकली कर्व ड्रा करके एरिया निकालना पड़ता है। तो वो दोनों ही मेथड मुश्किल हैं। इसमें सबसे आसान तरीका है कि इसमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के ना आपको टेबल मिल जाते हैं। तो स्टैटिस्टिकल टेबल में आपको आप देखकर सिंपली एरिया या प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल ना हो बल्कि स्टैंडर्ड नॉर्मल हो। तो आप कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन होगी हम उसको स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट कर सकेंगे। तो अगर आपको पेपर में आता है डिफाइन स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो आप स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को इस तरह डिफाइन करेंगे कि स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ ज़ीरो मीन एंड यूनिट और वन यूनिट मीन वन वेरिएंस। इट्स वेरिएबल इज डिनोटेड बाय z। इट्स इक्वेशन इज f ऑफ z इक्वल है 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई e की पावर -1/2 z स्क्वायर। अब इसमें म्यू भी नहीं है और सिग्मा स्क्वायर भी नहीं है। म्यू 0 था और सिग्मा स्क्वायर 1 था, तो दोनों आपके ख़त्म हो गए इक्वेशन से। और इसमें भी जो स्टैंडर्ड नॉर्मल का वेरिएबल है इसको आप z से शो करेंगे और इसकी लिमिट भी -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी है। कोई भी वेरिएबल हो उसको हम ना स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल z में कन्वर्ट कर सकते हैं। z या z इक्वल है x माइनस म्यू ओवर सिग्मा। डाटे में से उसका मीन निकालें और स्टैंडर्ड डेविएशन पर डिवाइड कर दें, तो वो आपका जो x का वेरिएबल है वो स्टैंडर्ड वेरिएबल हो जाएगा। तो स्टैंडर्ड वेरिएबल की प्रॉपर्टी ये होती है कि इसका मीन हमेशा 0 होगा और वेरिएंस 1 होगा। स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को आप डिनोट कर सकते हैं n01। तो n म्यू सिग्मा स्क्वायर था तो म्यू की जगह 0 आ गया, क्योंकि ये स्टैंडर्ड का म्यू 0 होगा और सिग्मा स्क्वायर की जगह 1 आ जाएगा।